बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम कबूतर परवर हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अशरफ पाशा कसूरी। माजी में मैंने अपना महनामा मैगज़ीन पिजन लाहौर बड़ी कामयाबी से चलाया है। अब मैंने अपने कबूतर परवर हज़रात दोस्तों के असरार पर अपने यूट्यूब चैनल पाशा पिजन कसूरी का आगाज़ किया है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको कमग्गर कबूतरों के बारे में बताऊंगा। कमग्गर कबूतर कैसे बने, कमग्गर कबूतर कैसी कारकर्दगी दिखाते रहे, उनके कलर क्या थे, उनकी आंखें कैसी थीं, इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। तीन कमग्गर भाई, बाबा नवाब, बाबा शहाब और बाबा फिरोज़ कमग्गर, ये तीन भाई थे। ये किसी काम के सिलसिले में फिरोजपुर से आगे किसी रियासत में गए तो वहाँ से उन्हें 4 बच्चे मिले थे। 2 मादियाँ थी, 2 नार थे, 4 बच्चे मिले थे। वो लेके कसूर में आ गए तो उन्होंने जब उन्हें बड़ा किया तो वो कमग्गर कबूतर कहलाई। कमग्गर कबूतरों के पहले मैं आपको कलर बता देता हूँ। कमग्गर कबूतरों के कलर थे कलसिरे, कलदुम्बे, चीने, सलारे, फिक्के सलारे, गूढ़े सलारे, इस तरह ये इनके कलर थे। और आंखें इनकी सुर्ख थी, लेकिन दरमियान में चटापट ज़रूर होती थी। पूरी लाल आंखें नहीं थी, वो अच्छी नहीं होती। पूरी लाल के दरमियान में चटापट थी, तिल के साथ साथ चटापट थी, उसके बाद डोरा होता था लाल आंखों का। हाँ, कई कबूतरों की कलेजी जैसी आंखें भी होती थी, कलेजी जैसी आंखें भी होती थी। ये इस तरह जो है ना, उन्होंने इन कमग्गर कबूतरों की नस्ल बनाई। शुरू ही से पाकिस्तान बनने से पहले, यानी 8-10 साल पहले उनके पास कमग्गर कबूतर बने थे और उन्होंने बाजियाँ उड़ाना शुरू की थी। कमग्गर कबूतरों के साथ ही उन्होंने बाजियाँ उड़ाना शुरू की और बहुत से घरों को जीते थे। वसाखी राम के साथ भी बाजी उन्होंने फिरोजपुर जाके उड़ाई थी, लेकिन वहाँ पे जीते थे वो। जब वसाखी राम ने कसूर में आके उनके साथ बाजियाँ 3 साल बाजियाँ उड़ाई तो वो उनसे हार गए थे, वसाखी राम से हार गए थे। फिर मिस्त्रियों के साथ इनकी बाजियाँ उड़ती रहीं। मिस्त्रियों के साथ इनकी बाजियों की एक बाकायदा हिस्ट्री है, जीते भी, लेकिन ज़्यादा दफ़ा कमग्गर जो है ना वो उनसे हारे थे, मिस्त्रियों से हारे थे। ये मैं आपको बताता हूँ, सन 1900 तकरीबन कोई 55 की बात है। 2 साल 55-56 इन्होंने 2 साल मिस्त्रियों के साथ बाजियाँ उड़ाई, खूब तैयारी की, लेकिन फिर भी हार गए। अब 1957 में इन्होंने तैयारी की और इस ऐलान के साथ इन्होंने तैयारी की कि इस दफ़ा हम मज़ीद भरपूर तैयारी करेंगे और अगर हम इस दफ़ा हार गए तो फिर हम कबूतरों को छोड़ देंगे, कबूतरबाजी छोड़ देंगे और कबूतरों को भी छोड़ देंगे। भरपूर तैयारी के साथ ये 1957 में मैदान में आए। मिस्त्री ख़ानदान यानी हाजी दीन मरहूम ख़ानदान के साथ इन्होंने बाजियाँ उड़ाई, लेकिन बदकिस्मती से फिर हार गए। तो फिर इन्होंने अपने कबूतर सारे तर कर दिए। उस वक़्त एक मोहम्मद सैन नलकियाँ वाला कसूर में एक गुजरे हैं, बहुत अमीर आदमी थे उस वक़्त, और उसने इनसे कहा कि आप ये सारे कबूतर मुझे भेज दें। उनमें से चंद कबूतर इन्होंने मिस्त्री खानदान को दे दिए जो उन्होंने मांगे थे, और बाकी सारे कबूतर जो है ना वो इन्होंने मोहम्मद सैन नलकियाँ वाले को बेच दिए। उस वक़्त इन्होंने 3200 रुपये में बेचे थे, जबकि 3200 रुपये में 2 मुरब्बा ज़मीन आ जाती थी। बेच दिए और कबूतरबाजी इन्होंने छोड़ दी थी, बिल्कुल कबूतरबाजी छोड़ दी और कबूतरबाजी की तरफ फिर देखा भी नहीं था। ये सारी बातें मुझे बाबा फिरोज़ ने बताई हुई हैं, ये सारी इतलात मुझे बाबा फिरोज़ ने दी हुई हैं। उसके बाद ये जो तीनों भाई थे ना, बाबा शहबाज, बाबा नवाब, बाबा शहबाज और बाबा फिरोज़, ये तीनों मेरे फूफा मुबारक अली कमग्गर के भांजे थे। मेरे फूफा के 2 बेटे महताब कमग्गर बड़े बेटे थे, आशिक कमग्गर छोटे बेटे थे। आशिक कमग्गर मेरे बहनोई भी थे। इन दोनों ने कबूतर रख लिए, इन दोनों ने बाजियाँ भी उड़ाई। दोनों बहुत अच्छे कबूतर पर शख्सियत साबित हुए, हारे भी जीते भी। इन्होंने बहरहाल कमग्गर कबूतरों के अलावा दूसरे कबूतरों के भी जोड़े बनाए हुए थे, कामयाब जोड़े थे इनके। मुझे 8 साल की उम्र में इन दोनों से मुझे मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ। आज मेरी उम्र 60 साल है और 52 साल इस बात को हो गए। मैंने इनसे कबूतरबाजी के मैदान में बहुत अच्छा सीखा है, बहुत कुछ सीखा और बाजियाँ भी उड़ाई और जीते भी, हारे भी। अच्छा, अब मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि महताब कमग्गर के एक बेटे हैं, उनका नाम है इजाज़ उर्फ बिल्लू कमग्गर। उसने भी सारी उम्र कबूतरों का ही शौक़ किया है, अच्छा कबूतरबाज है, अच्छा उसने कबूतर बनाए।
उसके अलावा मलक जो है ना आशिक मगर, उनके बेटे हैं नदीम मगर, तो वो मेरे भांजे भी हैं। उन्होंने भी सारी उम्र शौक किया है, कबूतर रखे, अच्छे भी रखे, वैसे भी रखे। बहरहाल ओवरऑल अच्छी कारकर्दगी इनकी रही है। तो मैंने भी इनसे अच्छे कबूतर, ख़ास तौर पे मुझे जो कबूतर मिले थे वो मेरे बहनोई आशिक मगर से मिले थे। हम मिलके शौक करते थे, हमने हमेशा मिलके शौक किया है। उनसे बड़े बड़े अच्छे कबूतर मिले भाई। वो बताया करते थे, उनके बड़े भाई महताब को मगर भी बताया करते थे कि आपको अच्छे कबूतर कहीं से मिल जाए ना, तो आप नारमादी लें, उसका जोड़ा बनाएं और उसके बच्चे उड़ा के देखें। अगर तो वो जोड़ा पास हो जाए, अगर वो जोड़ा पास हो जाए तो उसको रखो, अगर पास नहीं होता तो छोड़ दो, उसको आगे निकाल दो। तो इस तरह मैंने भी कई जोड़े बनाए, 10-10, 20-20, 30-30 जोड़े बनाए। और जो जोड़े जो है ना कामयाब हुए उस वक़्त कामयाब जोड़े को लोग कबूतरबाज कहते थे ये मेरा ताबंद जोड़ा है, ये मेरा ताबंद जोड़ा है। ताबंद जोड़े से मुराद ऐसा जोड़ा होता था जो कि कामयाब होता था, जिसके बच्चे शाम शाम तक उड़ते थे। उस वक़्त के लोग, उस वक़्त के कबूतर परवर लोग उस ताबंद जोड़े को अपना कामयाब जोड़ा गर्दानते थे। यानी वो भी जोड़े लगाते थे, 2, 4, 10 जोड़े लगा लिए, फिर जो पास हो गया वो उनका ताबंद जोड़ा, उसकी नस्ल को संभाल लेते थे। उस वक़्त असल में फ़ायदा ये था कि उस वक़्त कबूतर जो है ना वो ज़्यादा प्योरिटी में होते थे, ज़्यादा प्योरिटी में होते थे। तो इसलिए 2, 4, 5, 7 जोड़े बनाए तो एक आधा जोड़ा पास हो जाता था। उसके बरक्स आज तो 100 जोड़े बना ले तो एक जोड़ा पास नहीं होता। बहरहाल मैंने महताब मगर और आशिक मगर से कबूतरबाजी के मैदान में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। अच्छे कबूतर की पहचान सीखी, कैसे उसको उड़ाना, कबूतरों को कैसे उड़ाया जाता है ये सीखा। बहरहाल उन्होंने मेरी खूब रहनुमाई की। इंशाअल्लाह कल के ब्लॉग में मैं आपको मिस्त्री ख़ानदान, कसूर के जो मिस्त्री ख़ानदान है उनके बारे में, उनकी कबूतरबाजी के बारे में मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। और उससे अगले दिन मैं आपको टैडी कबूतर कैसे मार्ज वजूद में आए ये बताऊंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कबूतरबाजी से मुतल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं। अल्लाह हाफिज़।